हल दर्जी हिक अमीज सिवे। हनीमून का क्या मतलब? शर्मा गई। हनीमून का मतलब है मीठा शहद। मैनू मार दियो। कैसे क्यों नहीं हनीमून? हुण लड़ो तुसी दोवें। हद हो गई। नहीं, हनीमून का मतलब देखो मीठा और हाँ, सुनते रहे क्या हो गया? हनीमून का मतलब है कि एक अंगीठी जलाई हुई है, उसके आगे हाथ सेकना। हनी तो मेरा छोटा भाई है, मून चांद मेरे दोस्त का नाम है। मीठा अचार। हनी मतलब शहद, मून मतलब चांद, मीठा चांद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। मौसम बहुत खुशगवार है, मौसम बहुत रोमांटिक है और आज इस मौसम को देखकर मैं सवाल भी बड़ा रोमांटिक लेके आई हूँ। लोगों के कॉमन सेंस और फनी किस्म के आंसर्स हम आज जानेंगे। सवाल ये है कि हनीमून का क्या मतलब है और लोग हनीमून दूसरे शहरों में जाके क्यों मनाते हैं। तो लोगों के फ़नी से और बड़े दिलचस्प से जवाबात लेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आप मुझे बताएं कि आपने हनीमून मनाया? जी हम गए थे। हनीमून का क्या मतलब है? शर्मा गई। शर्मा रही। सबको ही पता है क्या मतलब होता है। आप बता दें। बस शादी एंजॉय करने जाना होता है और क्या करना होता है। अपनी प्राइवेसी के लिए जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि प्राइवेसी के लिए अपने कमरे में अपने शहर में क्यों नहीं हनीमून मना सकते? वो बस शौक भी तो होता है ना, एक किस चीज़ का? जाने का, बाहर जाने का, घूमने फिरने का। हनीमून का क्या मतलब? हनीमून का मतलब है मीठा शहद। मीठा शहद। मीठा शहद। तो मून का क्या मतलब? जो किसने कभी पीना। मार दियो मैनू। मार दियो मैनू। मैनू मार दियो। हाँ, आप बताएं हनीमून का क्या मतलब? हनीमून कोई इस तरह के लफ्ज़ है जो हमारे सोसाइटी में उसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती हैं। हाँ, किस लफ्ज़ को दी जाती है? मतलब वो जितने भी हनीमून होते हैं वो कहते हैं कि बस आपकी हनीमून अपने घर और अपनी चारदीवारी तक ही महदूद होती हैं। अच्छा, आप यानी दूसरे शहर में हनीमून के लिए नहीं जाते? नहीं, दूसरे शहर में क्या जाने की ज़रूरत है। मून इन रूम कर दें, ये अच्छा नाम होगा उसके साथ। माय गॉड, मून इन रूम यानी कि चांद मेरे कमरे। मून इन रूम एक ही चीज़ ही है। आप बताएं, आपकी शादी हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब है शादी, मैरिज इन प्रोसेस। आपकी शादी प्रोसेस में है? नहीं, अभी तक तो ढूंढ रहे हैं। आप बताएं कि शादी के लिए हनीमून ज़रूरी है और हनीमून के लिए दूसरा शहर क्यों ज़रूरी है? नहीं, वो इसलिए शादी के लिए हनीमून तो इसलिए ज़रूरी होती है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी और कोऑर्डिनेशन बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और दूसरे शहर ये होती है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप घूमते हो फिरते हो तो ये दूसरे शहर में एक्सपोजर भी आपकी और अच्छी हो जाती है। एक शहर में जिसमें आप बचपन से घूमते फिरते हो तो उसमें दोबारा घूमने का फिर मज़ा इतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे शहर की। लाइफ पार्टनर हो और फिर न्यूली वेड कपल्स हो और फिर डिस्टर्बेंस हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ये है, जितने भी मतलब फ्रीडम हो, जितने फ्री माहौल हो, इतनी ही अच्छी लगते हैं। बीवी को भी मीठा चांद। बीवी नहीं होती? नहीं, मीठा चांद नहीं होती बीवी। बीवी मीठा चांद होती ही नहीं। तो किसी और की बीवी मीठा चांद होती हो सकता है। है? शर्म करो। आप बताएं, मीठा चांद यानी हनीमून को मीठा चांद कहते हैं? हाँ, मीठा चांद। क्यों कहते हैं? नहीं, वैसे सब कहते हैं। कैसे क्यों नहीं हनीमून? ट्रिप का बहाना होता हुण लड़ो तुसी दोवें। हद हो गई। नहीं, हनीमून का मतलब देखो मीठा और है। हनीमून वाला शादी के बाद। शादी वाला हाँ, तो वो ट्रिप का बहाना होता है ना सिर्फ। बहाना होता है। शहद हो गया, मून चांद हो गया, क्या हो गया, यही मतलब है। तो इसका मतलब है कि हनीमून अपने रूम में नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फिर उसके लिए दूसरे शहर क्यों जाएगा? हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। आपकी क्या मर्जी? मेरी मर्जी मेरे तरफ से मेरी अपनी मर्जी, मतलब मैं तो बाहर ही जाऊंगी। बाहर जाएंगी तो घर में हनीमून नहीं, घर में नहीं। घर वाले तुम्हारे हाँ, ना। तो सुनते रहे क्या हो गया। आपकी है प्लानिंग कि आपने आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री यानी कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हनीमून के लिए इन्होंने प्लान किया। बिल्कुल ऐसा ही। नाम क्या? रिमशा। रिमशा। चले जी, हम बेस्ट विशेस आपको दे सकते हैं कि आप हैवी किस्म का हनीमून आप प्लान भी करें। और हनीमून का क्या मतलब? हनीमून का मतलब है कि एक अंगीठी जलाई हुई है, उसके आगे हाथ सेकना। उसका नाम हनीमून है? उसका नाम चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो। नहीं हो, हनीमून का होएगा, सोफे के साथ तो नहीं होगा ना हनीमून। नहीं, अगर ना मतलब कि अंगीठी भी ना हो और लकड़ियाँ भी ना हो, आग भी ना जली हुई हो तो फिर अल्लाह मालिक है। फिर क्या हम हनीसन कहेंगे? ये भी कह सकते हैं आप, हनीसन भी कह सकते हैं, लेकिन हनीमून जो है उसके लाजमी है कि पार्टनर साथ होना चाहिए।
और पार्टनर होना चाहिए, बीवी हो ना हो। हाँ, बीवी पार्टनर रहेगी और कौन सा लाइफ पार्टनर कौन होता है, बंदा तो नहीं होता ना। आपने सोचा कि हनीमून के लिए, शादी तो आपकी ऑब्वियसली नहीं हुई होगी। नहीं होगी मेरी। शादी हो गई है? वाकई हो गई? हाँ जी। तो आप कहाँ गए थे हनीमून? मैं अपने घर में ही था। अपने घर में? तभी आपने कहा जी इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हनीमून के लिए दूसरे शहर की कोई ज़रूरत नहीं, घर में अंगीठी जलाओ, कोयले मंगवाओ, 100 रुपए के अंगीठी जलाओ और वहीं पे हनीमून एंजॉय करो। वो कौन सी चीज़ है जो लड़कियां डेली करती हैं और फिर भी थकती नहीं? नहीं, आप इस तरह मजाक करते हो तो क्यों? नहीं, ये कॉमन सेंस, क्या मैं कोई गलत बात? आप नहीं, आप मैं खान हूँ तो आपको भी पता है ऐसी चीज़ें का मजाक करते हैं। मैं भी राबिया खान। अच्छा, भी खान हूँ? चलो माशाल्लाह। तो क्या चीज़ है, आजकल तो लड़की सा फ़ोन ही है और क्या। वो कौन सी चीज़ है लड़की जो ना करे तो मर जाए? ना करे तो मर जाए? फ्रॉड। फ्रॉड लड़कियां करती हैं सबसे ज़्यादा। और लड़के नहीं करते? नहीं, लड़के तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हैं। हनीमून का क्या मतलब है? हनी तो मेरा छोटा भाई है। मून चांद मेरे दोस्त का नाम है। अच्छा, हनीमून, शादी वाला हनीमून का क्या मतलब? शादी वाला हनीमून वो तो बस सेमी शश का ही है, शहद हो गया और मून का मतलब चांद हो गया। तो हनी सन क्यों नहीं? हनी सन से धूप में गर्मी लगती है ना, रात को बंदा सो भी जाता है आराम से, इसलिए घूमने फिरने जाए तो। मैरिड है? नहीं अभी नहीं है। तो फिर आप मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि आपको इसका अभी जवाब का इतना पता नहीं होगा। और शहरों में हनीमून क्यों मनाया जाता है? वो बस इंसान की साइकी अजीब सी बन गई हुई है ना, शहर से बाहर जाएंगे तो हनीमून होगा, हालांकि अपने घर में भी तो रह के बंदा पार्टी शार्टी कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। हनीमून का क्या मतलब है? हनीमून का क्या मतलब है? मतलब हनीमून यही होता है ना कि आफ्टर मैरिज आप जाते हैं अपनी वाइफ के साथ कहीं पे। अगर बाय वर्ड देखूं तो मैं हनीमून मतलब शहद वाला चांद है गैस। शहद वाला? तो उसमें शहद कौन है और चांद कौन है? उसमें मतलब शहद जो है वो हस्बैंड है और बीवी है वो चांद है। अच्छा, तो हनीमून के लिए दूसरे शहरों में क्यों जाया जाता है, अपने घर में क्यों नहीं हनीमून मनाया? वो जब दूसरे शहरों में जाते हैं ना हनी, वहीं पे चांद के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हनी नहीं रहता। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा फनी हो जाता है। हनीमून का की मतलब? हनीमून जब शादी होती है, मियाँ बीवी घूमने फिरने जाते हैं, यही हनीमून है। घूमने हनी जाके हनी लेके जाते हैं, मून लेके आते हैं। तो सारी बात साथ जाते हैं, साथ लेके आते हैं हनीमून को। तेरी शादी हुई है कि नहीं? शादी वाला नहीं कराई। करानी हो? करा देवांगे, केड़ी बड़ी गल। करा देना, मैं तेरी गल कर रही हूँ, तू करानी हो? आहो। पसंद है कोई कुड़ी? हाले कोई पसंद नहीं आई। नहीं कुड़ी पसंद। गाना आंदा है? गाना भी आना जेड़ा मर्जी को गा ले। सुना। हल दर्जी हिक अमीज सिवे जिरे के ते मशूक न पाई होवे हुस्न दे नाल तू नाप किनी होस हुई हिजड़ दे नाल सलाई होवे। हनीमून का क्या मतलब? हनीमून मीठा अचार। मीठा अचार? लेकिन किसी के लिए खट्टा भी हो सकता है। मीठा लड्डू भी तो हो सकता है। नहीं, मीठा शादी का मीठा लड्डू, जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। हाँ, ये तो है मीठा। आपकी शादी? जी मेरी अलम। तो आपके लिए हनीमून रहा या मिला जुला ही है? मिला जुला, हाँ मिला जुला है। हनीमून बस ये कि शुरू में ही हनीमून होता है, फिर बाद में क्या मून ही मून रहे, मून देखते रहे, हनी जब मून आ जाते हैं तो फिर वो हनी खत्म हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हनीमून का क्या मतलब? हनीमून, हनी मतलब शहद, मून मतलब चांद, मीठा चांद। जी बिल्कुल, सुहाग रात। इन्होंने कहा, पीछे से उन्होंने कहा सुहाग रात। वेरी बोल्ड आंसर। आप मुझे बताएं कि हनीमून के लिए आउट ऑफ सिटी क्यों जाते हैं? अच्छी जो है मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, मेमोरेबल मोमेंट्स बनाने के लिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली में पुपियाँ चाचियाँ ताइयाँ तेरी बड़े रिश्ते होते हैं, तंग करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता। सेपरेट जो है आप अपना अच्छा शादी के बाद, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अच्छा टाइम। वो रूम में नहीं होता यार, वो एक अलग चीज़ होती है, आपका सेपरेट टाइम होता है, लेकिन कुछ ऐसी मोमेंट्स बनानी चाहिए जो आपको मतलब कि लाइफ टाइम याद रहे। फिर बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी हो जाती हैं, फिर नहीं मौका मिलता, और फिर ऐसी चीज़ें जो है ना मम्मी। यानी कि इनकी इन प्लानिंग यानी फ्यूचर के लिए है कि जो भी इनके मोहतरम हस्बैंड होंगे वो प्लानिंग कर लें। वो कहती हैं कि फूफियाँ चाचियाँ ताइयाँ बहुत डिस्टर्ब करती हैं और मुझे चाहिए एक स्पेशल प्लेस। हनीमून के लिए गई थी आप? हाँ। कहाँ? मलेशिया।
तो अपने मुल्क में या अपने शहर में हनीमून क्यों नहीं मनाया जाता? वो एक अपना प्राइवेट स्पेस होता है प्रॉब्ली जब आप जाते हैं हनीमून के लिए। वो एक अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, आपको एक फैमिली से दूर एक टाइम मिलता है साथ स्पेंड करने के लिए, ज़्यादा अपने एक दूसरे को समझने के लिए। यानी घर में बंदे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमें डिस्टर्ब ना करें। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे और आपकी बहुत प्रायोरिटीज़ होती हैं साथ ना, जो आपके सास ससुर हैं और बहुत सारी और भी चीज़ों को आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है, बहुत लिहाज रखने पड़ते हैं। तो इस फिर हनीमून के बाद सारे लिहाज टूट जाते हैं। नहीं, हनीमून का लिहाज इन वे कि घर में फिर भी उस तरह की प्राइवेसी बाद में फिर भी नहीं आपको मिलती, लेकिन जो टाइम पीरियड आपका अंडरस्टैंडिंग का होता है ना, वही होता है मेन, जिसके बाद आपकी शादी या तो सक्सेसफुल हो जाती है या फिर फ्लॉप हो जाती है। उससे पहले ना अंडरस्टैंडिंग का कुछ नहीं पता। उससे पहले अंडरस्टैंडिंग उस तरह होती नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो फ़ोन पे आप बातचीत करते हैं ना एक दूसरे से, फियांसी से आपस में एक दूसरे से बात करें, उसमें और रियलिटी ऑफ लाइफ में ज़मीन आसमान का। सभी लोग कहते हैं कि तुम शादी से पहले कुछ कहते थे और शादी के बाद तुमने मुझे क्या ख्वाब दिखाए, क्या सपने दिखाए, सारे टूट गए। इनका बड़ा अच्छा और रियलिटी बेस्ड इनका आंसर था। तो नाज़रीन, ये था आज का चुलबुला सा सवाल और सेगमेंट, और आज का कॉमन सेंस सेगमेंट, जिसमें है हनीमून का क्या मतलब है, हनीमून क्यों अपने शहर में अपने घर में मनाया नहीं जा सकता, या लोग हनीमून के लिए बाहर के शहर का क्यों रुख करते हैं। लोगों के दिलचस्प, फनी, रोमांटिक और वल्गर सब मिसाला इसमें इन आंसर्स में था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके भी जहन में इस सवाल का कोई जवाब है तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम करते हैं मौसम इंजॉय, क्योंकि इस वक्त ठंड खुनकी और बारिश हो रही है और हम करते हैं इंजॉय। और क्योंकि मैंने गेटअप किया हुआ है आज पूरा ब्राइडल टाइप का, तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।